Welcome to my channel Toon Tunes. Subscribe to my channel for more videos. एक समय की बात है, एक चुड़ैल रहती थी जो हर समय भूखी रहती थी। वह हर वक्त खाने के लिए तरसती रहती है। वह स्वादिष्ट और तरह-तरह का खाना खाने की शौकीन है। वह आमतौर पर रात में खाना खाती है, क्योंकि दिन की तुलना में रात में उसमें अधिक ऊर्जा होती है। वह आमतौर पर खाना ढूंढने के लिए घरों और होटलों में जाती है। वह रात को बचा हुआ खाना खा लेती थी। वह भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करती रहती थी। उसे कभी भी रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली, क्योंकि हर जगह का खाना अलग था। वह उपलब्ध सभी प्रकार के भोजन का स्वाद चखना चाहेगी। वह एक जगह टिकने से भी डरती है, क्योंकि वह अराजकता फैला देगी और खाने के बाद सारे बर्तन और खाना इधर-उधर फेंक देगी। एक दिन एक छोटे से शहर में एक उत्सव चल रहा था। शहर के लोग त्योहार, सभी प्रदर्शनियों, बाजारों, खाने-पीने की दुकानों, बच्चों के खेलने में बहुत व्यस्त हैं। लोग बहुत उत्साहित हैं और व्यस्त हैं। बाहर खाना खा रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे। बच्चे हर तरह की खेल गतिविधियां आदि कर रहे थे। वहां बहुत सारा भोजन उपलब्ध था। वह चुड़ैल जो हर समय भूखी रहती है, इस गांव से गुजर रही थी। उसे अच्छे, स्वादिष्ट भोजन की अच्छी खुशबू आई और वह उस शहर में रुक गई। वह एक पेड़ पर बैठती है और मन ही मन सोचती है, आज रात उसे इसी में रुकना चाहिए, शहर और स्वादिष्ट भोजन करें। वह मन में यह भी सोचती है कि शायद मुझे इस शहर में बस जाना चाहिए, क्योंकि इस शहर में अच्छा खाना और बहुत सारा खाना मिलता है। उस रात जब हर कोई अपने घरों में सो रहा था, चुड़ैल ने एक खाद्य स्टॉल में खाना देखा। वह स्वादिष्ट भोजन की सुगंध का विरोध नहीं कर सकी और बचा हुआ सारा खाना खा गई। वह खाने के बाद इसे डंप यार्ड की तरह भी बनाती है। चुड़ैल शहर में बसने की सोचती है, क्योंकि वहां खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। वह यह भी सोचती है कि उसकी जिंदगी व्यवस्थित हो गई है और वह हर दिन हर घर में जाएगी और खाना खाएगी और यहीं रहेगी। उस रात जब नगर के सभी लोग सो जाते थे, तो वह एक घर में जाकर खाना खाती थी। अगली सुबह जब महिला रसोई देखती है, तो सब अस्त-व्यस्त है और खाना गायब है। उस घर की महिला पति पर चिल्लाती है, क्या आप वहाँ हैं? रसोई को देखें, यह किसने किया है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। घर में केवल हम दोनों हैं। हमारे घर कौन आया था? चिल्लाओ मत। तुम हमेशा किसी छोटी सी बात के लिए क्यों चिल्लाओगे? हो सकता है कि बिल्ली या कुत्ते जैसे किसी जानवर ने ऐसा किया हो। तुम्हें सिर्फ मेरा चिल्लाना ही दिखेगा। तुम घर की चिंता मत करो। सारी गंदगी कौन साफ करेगा? अब तुम बाहर जाओगे, मुझे सारी गंदगी साफ करनी है। ठीक है, रुको, हम जांच करेंगे कि क्या किसी को भी यही समस्या हुई है। ठीक है, बाहर आओ, हम देखेंगे। क्या कल रात आपके घर कोई आया या कोई जानवर आपके घर आया? कोई न कोई जानवर हमारे घर आया और नाश्ता सहित बचा हुआ सारा खाना खा गया। मैं सोच रहा हूँ कि क्या आपके घर में भी ऐसा कुछ हुआ है। आपका क्या मतलब है, कोई व्यक्ति या कोई जानवर? ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज मैंने अपनी रसोई में कॉफी पी और सब कुछ ठीक लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल रात कोई मनुष्य या कोई जानवर मेरे घर में आया और अल्पाहार सहित सारा खाना खा गया और सारे बर्तन इधर-उधर फेंक दिए।
मेरी रसोई अब गंदी हो गई है। मुझे इसे साफ करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह किसने किया है। क्या तुम्हारे घर में भी ऐसा कुछ हुआ? अच्छा हुआ पिछली बार जब मेरे घर में बिल्ली ने दूध गिरा दिया था तो तुम हंसे थे। अब तुम्हारी बारी है। अच्छा हुआ, अब जाओ और अपनी रसोई साफ करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त है। उस रात फिर वह चुड़ैल आती है और पड़ोसी के घर का सारा खाना खा जाती है। उनके पास ढेर सारा स्नैक्स भी था। चुड़ैल जानवर की तरह खाती है और रसोई में सारी गंदगी फैल जाती है। आप कहाँ हैं? एक बार यहाँ आओ, हमारी रसोई देखो। कल रात हमारे घर कोई आया है या कोई जानवर आया है? देखो, उस जानवर ने सब कुछ खा लिया है। बचा हुआ सारा खाना और नाश्ता भी। हे भगवान, अब क्या करें? मुझे ये सारी गंदगी साफ करनी है। अब आप क्या कर रहे हैं? बाहर जाएं और देखें कि क्या किसी को भी यही समस्या है। अपने पड़ोसी दोस्त से भी बात करें। उनसे पूछें कि क्या उनकी रसोई में भी ऐसा हुआ है। वह पड़ोसी से पूछता है और पड़ोसी कहता है, नहीं, कल रात हमारे घर में कुछ नहीं हुआ। भगवान का शुक्र है, रसोई साफ है। उसकी पत्नी बातचीत सुनती है। वह पड़ोसी महिला से कहती है, अब क्या हुआ? आपके साथ भी अच्छा हुआ। आपकी रसोई भी हो गई खराब। अब तुम भी जाकर अपनी रसोई साफ करो। आपका नाश्ता भी चला गया है। मुझे बहुत खुशी है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ। सभी लोग बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और अब वे इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं और चर्चा करने लगते हैं। इस स्थिति से हर कोई हैरान था। उन्होंने बाहर पेड़ के पीछे इंतजार करने और यह पता लगाने का फैसला किया कि रात में उनके घरों में कौन खाना खा रहा है। उस रात दो आदमी जागते रहने और यह देखने का फैसला करते हैं कि वह कौन है, वह व्यक्ति या जानवर जो रसोई में खाना खा रहा है और गंदगी कर रहा है। उस रात चुड़ैल आती है और रसोई में घुस जाती है। चूंकि चुड़ैल के पास अलौकिक शक्तियां हैं, वह दरवाजा खोले बिना प्रवेश कर सकती है। यह इच्छानुसार प्रकट और लुप्त हो सकता है। वह बिना शोर किए किचन में खाना खाने लगती है। ये दो आदमी जो निगरानी कर रहे हैं, रसोई में चुड़ैल को देख लेते हैं। सारे मोहल्ले वाले आ गए और चुड़ैल को पकड़ लिया। उन्होंने उसे पीटने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने सॉरी कहा। उन्होंने कारण पूछा है कि वह घरों में चोरी कर खाना क्यों खा रही है। उन्होंने उससे कहा कि अगर उसने कारण नहीं बताया तो वे उसे पीटेंगे और भगा देंगे। क्षमा करें, मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं भी खाना खाता हूँ। मुझे हर समय खाना खाना पसंद है। चूंकि मैं एक जादूगरनी हूँ, इसलिए रात में मुझ में बहुत ऊर्जा होती है और मैं रात में ही बहुत कुछ खाती हूँ। ठीक है, बस अब हमारे शहर से बाहर जाओ। किसी और जगह चले जाओ। हम तुम्हें माफ कर देंगे। अगर तुम अभी चले जाओगे तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नहीं, नहीं, कृपया मुझे दूर मत भेजें। मैं यहीं रहना चाहता थी। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। मैं रोज खाना खा सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि घर में कोई गंदगी नहीं करूंगी। नहीं, नहीं, हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। तू बहुत बुरी चुड़ैल हो, खा खा कर हमारी रसोई गंदा कर दोगे। हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे।
कृपया मैं आपसे भीख मांगता हूँ। कृपया मुझे यहीं रहने दीजिए। मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा। मैं यहाँ से दूर, बाहरी इलाके के पास पुरानी झोपड़ी में रहूँगी। कृपया मुझे भोजन उपलब्ध कराएं। मैं भी कुछ उपकार कर सकती हूँ। यदि आप अनुमति दें तो मैं अपनी शक्तियों से आपके कृषि कार्य में आपकी सहायता कर सकती हूँ। यह सुनकर लोग बहुत उत्साहित और प्रसन्न हुए। उन सभी ने आपस में बात की और चुड़ैल को एक मौका देने का फैसला किया। उन्होंने कृषि भूमि के पास एक पुरानी झोपड़ी दे रखी है। वे रात के खाने के बाद ढेर सारा भोजन उपलब्ध कराते थे। चुड़ैल रात को खाना खाती और बदले में खेती का काम करती। उसके बाद चुड़ैल सहित सभी लोग खुशी से रहने लगे। कहानी का अंत।